कलर करने का तो बहुत मन करता है, बट साथ ही डरते हो आप केमिकल से। बट आज आप बिल्कुल सही जगह पर हो। मैं आप सबके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाली हूँ, उसमें बताने वाली हूँ नेचुरल वे टू कलर योर हेयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति एंड यू आर वॉचिंग योर चैनल स्टनिंग प्रीति। तो दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि माय चैनल इज़ रिगार्डिंग टू हेल्थ केयर, ब्यूटी टिप्स एंड हेयर केयर। तो ये चैनल आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, बालों को कलर करवाना आजकल ट्रेंडी हो गया है। हर कोई बालों में कलर करवाना चाहता है, बट कुछ लोगों के लिए ये एक कंपल्शन होता है, मजबूरी होती है, क्योंकि उनके वाइट हेयर हो जाते हैं। काफ़ी लोगों के तो बहुत कम एज में ही वाइट हेयर की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें कलर करवाना मजबूरी हो जाता है, उनको कलर करवाना ही पड़ता है। बट काफ़ी सारे लोग कलर्स का यूज़ ना करके हीना का यूज़ भी करते हैं, बट उन्हें हीना का कलर पसंद नहीं आता है। आप अपने बालों को यदि कलर करवाना चाहते हैं और केमिकल से भी डरते हैं, लेकिन ये मैं जो आपको नेचुरली तरीका बताने वाली हूँ, ये आपके बालों को बरगंडी कलर लेके आएगा, जो काफ़ी लोगों के ऊपर काफ़ी सूट भी करता है। और साथ ही साथ इस मेथड से आपके बालों में काफ़ी जो हेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस मेथड से आपके बालों में शाइन आएगी, आपकी हेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, स्कैल्प में ईचिंग होना, डैंड्रफ होना, तो इस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस मेथड में यूज़ होने वाला बीट रूट, जी हाँ, बीट रूट आपके बालों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है इस मेथड का। एक्चुअली आपके बालों को कलर देगा, साथ ही साथ आपके बालों में होने वाले डैंड्रफ उसको रोकेगा, आपके झड़ते हुए बालों को रोकेगा, आपकी बालों की ग्रोथ, आपके बालों को लंबा करेगा, ग्रोथ बढ़ाएगा। इसमें पाए जाने वाला एक ह्यूज अमाउंट है मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि इस पैक को कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, और इसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इजी है। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पर पैन में पानी लेके और उसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डाल के उसको बॉईल किया। उसे आप फ़िल्टर करके ठंडा होने के लिए साइड में रख दीजिए। फिर आप बीटरूट लीजिए और उसे छोटे पीसेस में कट करके उसको बॉईल कर दीजिए और फिर उसको ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरीके का पेस्ट मिल जाएगा। अगला है, आप कॉफ़ी पाउडर इसमें 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं और फिर आपको दही ऐड करना है 2 से 3 चम्मच, जो कि डैंड्रफ के लिए काफ़ी सहायक होगा। फिर आप कुछ क्वांटिटी में, जो अपने बालों की क्वांटिटी है, उसमें मेहंदी लेकर और सारे इंग्रेडिएंट मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद 2 से 3 घंटे या 12 घंटे रख सकते हैं और इसे बालों में सेक्शन डिवाइड करके बालों में आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद 2 से 3 घंटे रखें और इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करके कुछ इस तरीके। तो दोस्तों, जिनके हेयर में केमिकल ऑलरेडी है, तो उनको इसका एप्लीकेशन 3 से 4 बार करना ही होगा, क्योंकि जिनके बालों में केमिकल नहीं होता है, केमिकल फ्री जो बाल होते हैं, तो उनके बालों में आप तुरंत इसका इफ़ेक्ट देख पाओगे, उनके बालों में तुरंत इसका कलर दिख जाएगा। बट आप इसे 15-15 दिन के अंतर में या महीने में एक बार एटलीस्ट इसका यूज़ करें, तो आप देखे हुए कि लगातार इसके यूज़ करने से आपके बाल काफ़ी ज़्यादा शाइन हो जाएंगे। आपके बाल भी जो होंगे वो इसका कलर जो होगा एडजस्ट धीरे धीरे करने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपके बालों में ये कलर सेट हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसको लगातार यूज़ करने से आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग भी आएगी, आपके बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे यदि आपके बाल सॉफ्ट नहीं हैं तो। और दूसरी चीज़, ये आपके बालों को नॉरिश करने में भी हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये पैक आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके बालों के लिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप इस पैक को यूज़ करते हैं अपने बालों में, तो आपके जो बाल होते हैं वो शैम्पू आप यूज़ करने के बाद ही यूज़ करें, मतलब ऑयल फ्री होना चाहिए जब भी आप इस पैक को यूज़ करते हैं। और आप इसको अप्लाई करने के बाद इसको लगभग 2 से 3 घंटे तो अपने बालों में रखें। उसके बाद इसको नॉर्मल वाटर से, आपको गर्म वाटर यूज़ नहीं करना है, आपको इसको नॉर्मल वाटर यूज़ करके आप इसको वॉश कर लीजिए, शैम्पू यूज़ नहीं करना है। और उसके बाद
जब आप 3 से 4 दिन बाद शैम्पू यूज़ करेंगे तो उसके पहले आप अपने हेयर में काफ़ी ज़्यादा ऑयलिंग कर लीजिए। ऑयल कर लेंगे तो ये क्या होगा, ये जो कलर होगा वो आपके बालों में सेट हो जाएगा और उसके बाद आप शैम्पू यूज़। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और ये मास्क आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। सो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और दूसरी चीज़, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। अब चलती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगी। टिल देन, बाय बाय।